हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, आज हम भी थोड़े से बिजी हैं। टाइम तो हो रहा है 6:30 का, बट इतना सुबह हो गया है ना, सूरज भगवान को देखो, देख ही नहीं रहे कितनी ज़्यादा रोशनी हो गई है। जा रहे हैं मंदिर, और भी लोग जा रहे हैं, बट वो लोग अभी पीछे आ रहे हैं। और हम ना सोचे कि बिटिया लोग सोई हुई हैं तो फटाफट से हो लो मंदिर, वरना वो लोग जग जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और थोड़ा दूरी पे है, गाड़ी वगैरह मिलना मुश्किल होती है यहाँ पे। इस वजह से हमने सोचा चलो हम पैदल ही निकल लेते हैं। और शायद पीछे मासी और बहन हमारी बुआ ये लोग आ रही हैं, तो क्या पता ऑटो से आएँ, तो जाते समय साथ हो जाएगा इन लोग का। बट आते समय हमने सोचा कि चलो पैदल की यात्रा कर लेते हैं और पहुंच जाते फटाफट से। तो बस ये देखो, एक बच्चा जा रहा है गांव का ही, तो बोला बुआ पैदल क्यों जा रही है, हम छोड़ दें। हमने कहा नहीं, चले जाएंगे, अब तो पास में ही आ गए। और हमने सोचा ना कि आपको दिखाते भी चले। माता रानी का मंदिर, छोटा सा मंदिर है पर बड़ी जागृत है माता जी। और जब हम लोग आते हैं, समय मिलता है तो ज़रूर जाते हैं। और बहुत दिन का वादा था, इसलिए हमने सोचा कि पूरा कर लें। तो चलिए मंदिर पे पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए, मंदिर दिख रहा होगा दूर से थोड़ा सा। तो मंदिर के पास आ गए हैं हम, बड़ी खुशी हो रही है। और हमने पैदल ही चल दिया। आज बड़ा अफसोस हो रहा था कि गाड़ी चलाने आती तो फिर गाड़ी से ही निकल लेता इंसान, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा कि गाड़ी है और चलाने नहीं आता। चलाना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मंदिर पे पहुंच चुके हम लोग। पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं थोड़ी सी बातें। चलिए आपको दिखा दे मंदिर। ये देखिए पास आ चुके हैं, मंदिर दिखाई भी दे रहा। और अंदर आने के बाद हमने छोटी सी क्लिप ली। इसके बाद मोबाइल दे दिया अपनी बहन को, क्योंकि वो भी साथ में आ चुकी थी। हम पैदल आ रहे थे, तब तक वो पीछे से बाइक से आ गई। और आज ये जो आप वीडियो देखने वाले हैं ना, ये 3 दिन की वीडियो है। आज हम यहाँ मंदिर आए माता रानी के, और फिर जाएंगे कल। हमारे यहाँ एक शंकर जी का मंदिर है और हनुमान जी राम दरबार करके, वो मंदिर जाएंगे। उसके बाद घर पे हमने संकटा पूजा जो किया, आसानी मैया कहिए, दुर्दुरिया चबवाना कहिए, तो शॉर्टकट में सारा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो फिर यहाँ पे इस तरह से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ मरही माता हैं हमारे यहाँ, तो उनका पूजा कर लेते हैं। बहुत दिनों से सोचा था चलने को, और पिछली बार भी आए थे हम लोग तो नहीं आ पाए यहाँ पर, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब की बार कर ही लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिले हो जाता है ना, भगवान जी का यही होता है। जो लोग सीधे होते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान जी हैं, इनको हमने बहुत दिन पहले ना पैसा ऐंठ के रख रखा था, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। और बहुत दिन कहें तो अभी देखो, ये बहन की बिटिया आई येलो फ्रॉक वाली, और कोई बच्ची आ गई तो उसके साथ खेलने लगी। तो ये है हमारे यहाँ की माता रानी, मरही माता का मंदिर है, बहुत जागृता है। तो यहाँ पे हमने आ गए, तो इन भैया से बोला जो यहाँ के पंडित जी हैं कि भाई आप यहाँ थोड़े से खड़े हो जाइए। और इस तरह से ना यहाँ लगा दिया गया है, बैरियर कह लीजिए, बैरिकेटिंग कर दिया गया है। क्योंकि बहुत लोग अंदर जाते हैं और वहीं पे कपूर अगरबत्ती वाला काम कर डालते हैं, जल चढ़ा देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर आइए, जय करिए, बाहर जाके सारा कुछ करना होता है। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है भाई, हाँ, तो इस वजह से। और यहाँ भीड़ हमेशा बनी रहती है। देखिए बहन भी हमारी, हम कर चुके थे, तो वो पूजा करें। तो हमने कहा छोटा मोटा सा क्लिप लेती रहना। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि वो मेरा ले रही थी और आपकी बार हम उनका ले लिए। तो ऐसे ही यहाँ माता रानी के मंदिर पे हम लोग आए, यहाँ पे जय किया। उसके बाद पूजा करने के बाद छोटी छोटी क्लिप बना लिया, ताकि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और इसके बाद देखिए यहाँ कथा वार्ता भी होता रहता है, और छोटा सा एक मार्केट कह लें तो इस तरीके का रहता है। खिलौने, फल, प्रसाद, सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें। पहले नहीं होती थी, पहले कुछ भी नहीं मिलता था। हम लोग का गांव बहुत इंटीरियर में पहले भी था, अब थोड़ा कह सकते हैं कि अब थोड़ा इंटीरियर में, क्योंकि चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पूजा पाठ हम लोग करेंगे, उसके बाद घर गए। फिर नेक्स्ट दिन का ये है हमारे महाराज जी, जो मेरे पापा हैं, तो उनके पापा के ये मामा हैं। ये अभी जो आपने देखी मूर्ति, वो मेरे
बाबा के मामा थे और ये गोपाल दास जी हैं, फ़ोटो में लिखा हुआ भी है। और इस तरीके से जो मेरे बाबा के मामा ये हैं मूर्ति में, ये अयोध्या में भी इनकी बहुत अच्छी मूर्ति इस तरीके से बनाई गई है। और ये 9 साल की उम्र में ना घर से निकल चुके थे और इसी तरह से ब्रह्मचर्य जीवन अपना जीने लगे। उसके बाद इसी तरह से मंदिर में रहने लगे। तो ये मंदिर हमारे गांव के बगल में ही है, तो हम लोग यहाँ भी आया करते थे, बहुत छोटे पर से आते थे। उसके बाद यहाँ पे राम जी और सीता मैया का है दरबार और बगल में हनुमान जी भी हैं। पट बंद हो चुका था इसलिए हमने बाहर से ही आपको दर्शन करा दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग आए, फिर परिक्रमा करा, जल चढ़ाया। शंकर जी की जो वहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है उसका हम फ़ोटो नहीं ले पाए और बहुत थकान हो जाती है कहीं आओ जाओ, है ना। तो फिर यहाँ पे बिटिया जो थी बहन की लड़की, उसको टीका वगैरह किया, सारे बच्चों को लगाया। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए मंदिर में भगवान जी के सामने। फिर यहीं पे कुछ देर बैठे, आराम किए हम लोग। उसके बाद थोड़ा सा टहलना घूमना हुआ। एक छोटी सी यहाँ पे दुकान थी, वहाँ पे चाय पिया गया और हम लोग साथ में ना दाल मोठ बिस्किट वगैरह ले आए थे, तो वो सब खाए पिए और फिर घूमा टहला गया। और उसके बाद बाहर चल के आपको भी दिखाते हैं। यहाँ बुआ बैठी हैं, उधर हमारी बहन बैठी है और यहाँ ये है भगवान जी का दरबार और इसके अपोजिट साइड में यहीं पर शंकर जी का भी मंदिर था। मतलब इसी में सब कुछ एक जगह है। तो जल वल चढ़ाने के बाद बैठा गया, थोड़ी सी बातें हुई, थोड़ा रिलैक्स मूड में हम लोग हो गए थे। और बच्चे लोग यहाँ अंदर बाहर हो रहे थे, बच्चों को कहाँ अच्छा लगता है एक जगह बैठना, तो वो घूम टहल रहे थे। और फिर हम लोग आ गए इधर बाहर के साइड में और यहाँ पे ना ये है कदम का पेड़, ये देखिए जिस पे कृष्ण भगवान बैठा करते थे। तो कदम के पेड़ में ना फल भी लगे हुए हैं और इसकी चटनी बड़ी अच्छी सी बनती है। तो हम तोड़ के एक हाथ में लिए थे आपको दिखाने के लिए, अभी बहुत छोटा छोटा सा है। फिर हम लोग चलेंगे नदी के तरफ। नदी में भी बहुत कुछ बन गया, हम लोग बहुत दिन बाद आए थे। इस तरीके से बाहर का लुक है ये मंदिर का और खूब ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे आम के बहुत सारे पौधे होते थे पहले, अभी भी हैं। तो वो जब फल लगते थे, पक जाते थे, हम लोग आते थे गर्मियों की छुट्टी में तो खूब तोड़ा करते थे, खाया करते थे। और चलिए अब चलते हैं नदी के पास। तो बुआ और बहन हमारी जा रही हैं दोनों लोग नदी के पास। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, गंगा मैया का दर्शन करा दें। और ये कौन सी नदी हमें याद भी नहीं बहुत अच्छे से आ रहा है, बट बहुत बढ़िया। हम लोग ना उस पार जो आप देख पा रहे हैं, अभी हम दिखाते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई हैं। इस पार से उस पार हम लोग नदी में घुस के जाया करते थे और आया करते थे। तो ये सब बहुत पुरानी यादें हैं, आज तरोताज़ा हो गई और बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। और ना जब हम लोग आते थे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, घुटने तक का पानी होता था या थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग अपना नहाते घूमते इसमें से तैरते हुए चले आते थे, बड़ा अच्छा लगता। और बुआ यहाँ बैठ गए, उनको खूब मज़ा आ रहा था और हंस रही हैं, कह रही हैं इतना अच्छा पानी और इतना ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा इनको, पानी से इनका दिल नहीं भरता, इनको बहुत पानी चाहिए होता था, बहुत यूज़ करती हैं पानी। ये ऐसे ही खोल देंगी, कपड़ा धुलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। सभी लोग पानी छुए, कोई कोई पानी पी भी लिया, 5 अंजलि पिया जाता है। तो सब लोग ऐसे कि हमने कहा चलो ज़रा सब लोग देख लो इधर और सभी की फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग घूमे टहले, चाय पी के हम लोग निकल गए घर के लिए। अच्छा, घर पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे पे हमने सानी मैया या आप कह लें दुर्दुरिया जो चबाया जाता है या संकटा माता का पूजा किया। ये इसकी भी कहानी खूब लंबी है। तो यहाँ हम बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, ऐसे ही करके बगल में 7 औरतें होती हैं, लेकिन हमने डबल करा तो 14 औरतों को लेकर के। और मिष्टी ने जो तांडव करी कि पूछो नहीं। होता है 3 छठी में जो बच्चा रोता था, एक कहानी लोग सुनाते हैं कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी मम्मा के लिए कि मीट खाने का मन करेगा, गन्ना चूसने का मन करेगा, धूल खेलने का मन करेगा, मतलब जो उस सीज़न में नहीं रहेगा वही उनका दिल करेगा। ऐसी एक कहानी है, कभी आप लोग को सुनाएंगे जब फिर से वापस इस तरह का त्यौहार आएगा। तो सेम टू सेम मिष्टी वही काम करी। यहाँ बैठी, सबसे पहले जिद करी हमको भुजा लैया चाहिए, उसके बाद चना चाहिए जो कि इसमें चना भी है, उसके बाद लड्डू चाहिए। मतलब पूजा अभी स्टार्ट हुआ था तो कैसे उनको कोई चीज़ दिया जा सकता है खाने को। तो फिर घर में से लड्डू आया, घर में से जो रखा हुआ था सभी के लिए भुजा लैया वो आया, चना आया। उसके बाद वो आई, फिर मेरी गोदी में बैठी, खाई थोड़ी देर, उसके बाद फिर पन्ना दादी के पास गई। तो यहाँ गांव की महिलाएं आ चुकी हैं, इस तरह से कलश 2-2 रखा गया है, 14 औरतें आ चुकी हैं और फिर दीप जला, पूजा हुआ।
ये व्रत हम शादी हमारी नहीं हुई थी उसके पहले हमने मान रखा था। मामी हमारी ये व्रत करी थी तो उन्होंने कहा कि आप भी भगवान जी को जय करिए। तो वो जो यहाँ पे 7 मिट्टी का रखा जाता है, 7 गोटी बोलते हैं, तो उसी पे पीला सिंदूर लगा रहता था। तो जब हम उसको जय करे तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमने इस व्रत को कभी माना है तो हमने भी व्रत कर लिया।